ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की अमावस्या इस बार 14 दिसंबर दिन सोमवार की है। सोमवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, दान और श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व होता है। यह अमावस्या भगवान श्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और पितृदेव को समर्पित है। इस अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या पर उपवास रखने से पितृदोष और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन स्नान, तर्पण और दान करना विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त दान, श्राद्ध, तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो परिजन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या पर पूजा व उपाय नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। जब कोई व्यक्ति पितृदोष से प्रभावित होता है तो वह कई तरह की दिक्कतों से लगातार घिरा रहता है। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों के बावजूद उसे मेहनत का फल नहीं मिल पाता। घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, धन की हानि होती है, शादी में दिक्कत आना, परिवार में कलह रहना, घर में किसी न किसी का बीमार रहना। अगर इनमें से कोई भी समस्या लगातार बनी हुई है तो आपको पितृ शांति के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पितृदोष को दूर करने के लिए किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सफलता की राहें सुगम बनाते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा होती है, उनके सारे काम बनते चले जाते हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या पर ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना और दान दक्षिणा देनी चाहिए, या फिर किसी पवित्र नदी पर जाकर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म करने चाहिए। लेकिन ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर आप भी अमावस्या पर यह नहीं कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय हर व्यक्ति अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितृ अपने परिजनों पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सारे काम बनते चले जाते हैं। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इस उपाय से पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और सूर्यदेव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटी के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप सुबह उठकर स्नान करें और स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लें और थोड़े से काले तिल भी आप उसमें डाल लें। अब आप इस जल से स्नान करें। स्नान करते समय आप 7 पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी को प्रणाम करें। या फिर आप स्नान करते समय हर हर गंगे का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से घर पर ही गंगा स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल ना हो तो
स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप किया जाए तो भी गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। अगर आपके पास गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल है तो वह भी आप इस लोटे में डाल दें। उसके बाद इस लोटे में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से साबुत चावल डाल दें। उसके बाद आप इस लोटे में काले तिल लें, उन तिलों को भी आप इस जल में डाल दें। अगर आपके पास पुष्प हैं तो 2 पुष्प भी डाल लें। अगर लाल रंग के हैं आपके पास पुष्प हैं तो वह बहुत ही अच्छा है, आप उनको भी डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही पुष्प डाल लें। अब आप जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें, यानी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। जल के पात्र को दोनों हाथों में लेकर अपने सिर से ऊपर उठाएं और 3 बार में आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। एक बात का आप ध्यान अवश्य रखें कि जल सीधे जमीन पर ना गिरे, उसके नीचे कोई पात्र रख लें, यानी जल चढ़ाते समय जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं तो वह जल सीधे जमीन पर ना गिरते हुए किसी पात्र में गिरे। दोस्तों, उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप करें और भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, यानी कि आपको इस मंत्र का 3 बार जाप करना है और 3 बार में ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। इस तरह जल चढ़ाने से सूर्यदेव की सारी किरणें जल में से होते हुए आपके शरीर पर पड़ेंगी। इससे आपका शरीर निरोगी, तेजवान और रूपवान बनेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के पश्चात लोटे में जो भी तिल चावल बचे हैं उन्हें भी आप हाथ से निकालकर उस जल वाले स्थान पर डाल दें। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्यदेव को जल आपने अर्पण किया है और जो नीचे पात्र में रखा है उसमें सारा जल है, उस जल को आप किसी पेड़ पर चढ़ा सकते हैं। उसको ऐसे ही ना फेंकें, किसी पेड़ में या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाने के पश्चात अपने ही स्थान पर खड़े होकर जिस प्रकार परिक्रमा लगती है उस प्रकार आपको गोल गोल घूमकर 3 परिक्रमा करें या 5 परिक्रमा करें। यानी कि दोस्तों, अपने ही स्थान पर खड़े होकर जिस प्रकार घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी प्रकार आपको घूमना है। इस प्रकार आपको भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा करनी है। जल चढ़ाने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अंत में अपने पितृदेव को भी प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। उसके पश्चात आप पितृदेव से पितृदोष मुक्ति की प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितृदेव के इस मंत्र का 1 माला यानी कि 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का आप जप करने के पश्चात आप पितृदेव को प्रणाम करें। पितृदोष से मुक्ति, सभी कष्टों व सभी संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने से पितृदेव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। जो लोग श्राद्ध तर्पण कर्म नहीं कर सकते, वह ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, उन्हें पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस तरह पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह पूजन करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों,
इस तरह पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो तो आप खाली पेट यानी कि बिना कुछ खाए पिए इस तरह पूजन करें। और आज के दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी कि प्याज, लहसुन, अंडा, मीट आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके बाद साथ ही आप बाल ना काटें, नाखून नहीं काटें, दाढ़ी भी ना बनवाएं और साथ में साबुन या शैम्पू से बाल भी ना धोएं। दोस्तों, अगर तांबे का पात्र ना हो तो आप किसी और का भी पात्र ले सकते हैं, उससे भगवान सूर्यदेव का भी पूजन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपने पितरों के निमित्त इस तरह पूजन कोई भी कर सकता है। अगर हो सके तो घर के जितने भी सदस्य हैं वह सब इस तरह पूजन कर सकते हैं और उनको अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान महिलाएं इस तरह पूजन ना करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उपाय अच्छे लगे होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।